बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए क्रीम लेके आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। ये एक वाइटनिंग क्रीम है, हर्बल क्रीम है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये हर्बल है। हर्बल का क्या होता है कि आप जितना मर्ज़ी यूज़ करें, ये आपकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं करती, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती है। अगर ख़त्म नहीं करती तो आपको नुकसान कोई नहीं देती। सबसे अच्छी बात यही है। ये एक इंडियन क्रीम है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। और एक और मैं बात आप लोगों को बताऊँ कि ये क्रीम मैंने यूज़ करवाई है, इसलिए मैं इस पर आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ इसके बारे में बताना है। ये क्रीम कैसी है, आप इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका रिज़ल्ट है, कितना आप यूज़ करें, कैसे आपको मिलेगी, आप कहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पे है मेरे पास हल्दी चंदन ब्यूटी क्रीम। ये बेहतरीन एक वाइटनिंग क्रीम है। ये इंडियन क्रीम है। इंडियन की जो हर्बल क्रीम्स होती हैं ना, बहुत ज़बरदस्त उनका रिज़ल्ट होता है। तो ये एक हर्बल क्रीम है। तो ये देखें, क्रीम के अंदर से डब्बे में से ये एक पेज निकलता है, जिसके ऊपर इन लोगों ने लिखा कि 3 दिन में रिज़ल्ट। ये नहीं कि 3 दिन में आप चिट्टे गोरे हो जाएंगे, यानी कि 3 दिन में ये आपको क्रीम रिज़ल्ट देना शुरू हो जाती है। जैसे कि मेडिकेटेड क्रीम्स होती है, उनका रिज़ल्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम से रिज़ल्ट देती है। ये क्रीम ना 3 दिन में आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये आपकी स्किन पे क्या असर कर रही है। मैं आपको पहले खोल के अंदर से दिखा दूँ। ये देखें ज़रा, कुछ इस तरह की ये क्रीम होती है। और ये लगानी आपने बहुत कम है। आपने ये ना हो कि बहुत ज़्यादा क्रीम अपने फेस पे लगा लें। ये ऐसे थोड़ी सी लेके ना, तो आपने पूरे फेस पे इसे लगाना है। हल्की हल्की से लगा कर ना पूरे फेस पे, तो आपने हल्का हल्का सा मसाज करना, तो ये क्रीम बिल्कुल आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी। तो ये सर्दियों के लिए इतनी बेहतरीन क्रीम है। आप गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दी में ये बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देती है, क्योंकि इसे तमाम स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम मेल फीमेल दोनों के लिए है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये इस क्रीम का रिज़ल्ट है। बिल्कुल, मैंने इसकी 2 डब्बियाँ यूज़ करवाई हैं। इससे क्या होता है, आपके पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम खत्म होती है, पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स ख़त्म होते हैं। ये आपकी स्किन पे ग्लो क्रीम लाती है। ये आपको बहुत ज़बरदस्त सी वाइटनिंग भी देती है क्रीम। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि 10 दिन में या 15 दिन में आपका रंग साफ भी हो जाएगा और गोरा चिट्टा भी हो जाएगा। इस क्रीम को आपने लगाना है, ये आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगी। ये बेहतरीन इंडियन क्रीम है, बहुत ही बेस्ट है। मैंने इंडियन बहुत सारी क्रीम्स ऐसी देखी हैं जो हर्बल होती है और उनका इतना कमाल रिज़ल्ट होता है। और भी एक दो क्रीम्स हैं जिन पे मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपने अगर अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं ना, तो आप इस क्रीम को लेके आएँ। आप इसकी 3-4 डब्बियाँ जितनी भी हो सकें आप यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम में कोई नुकसान नहीं है। सेंसिटिव स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, कोई भी स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, तमाम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई क्रीम स्किन के ऊपर नुकसान नहीं करती। आप इसे 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं। जब आप 1 महीना इस क्रीम को यूज़ कर लेंगे, यानी कि 1 डब्बी ख़त्म हो जाएगी, तो देखिएगा आपके दाग धब्बे लाइट होना शुरू हो जाएंगे। 2 माह में तमाम दाग धब्बे चले जाएंगे और रंग भी देखिएगा काफ़ी हद तक आपका साफ़ होगा, गोरा होगा। हल्दी और चंदन ये होते ही रंग को साफ़ करने के लिए और रंग को गोरा करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊं कि फेस पे आपने इस क्रीम को ऐसे ही लगाना है। लेकिन जैसे कि अब सर्दी है, बहुत सारे लोगों का हाथों और पैरों का रंग काला हो जाता है। सर्दी के आते ही यानी कि ठंडी हवा चलते ही उनके हाथों और पैर काले हो जाते हैं। ये जिन लोगों के होते हैं उन्हें मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तो उनने क्या करना है कि उन्हें इस क्रीम में ला के ना 2 से 3 वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर लें और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर लें। वो 10-10, 20-20 रुपए के मिल जाएंगे किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाके, आप कह दें तो वो आपको दे देंगे। वो ला के आपने मिक्स कर लेना है हाथों और पैरों पे लगाने के लिए। फेस पे लगाने के लिए आपको कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। ये बेहतरीन क्रीम है, मुकम्मल ये क्रीम है चेहरे के लिए, ठीक है। तो चेहरे पे लगाने के लिए आपने कुछ नहीं लगाना, लेकिन हाथों और पैरों के लिए आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स और विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर लें और सुबह शाम लगाएं। सिर्फ 1 वीक लगाएं, तो देखिएगा आपके हाथ और पैर बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। ये जो हवा के चलते ही फ़ौरन काले हो जाते हैं ना, ये काले बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये हाथों और पैरों के लिए भी इतनी कमाल क्रीम है ना, मैं कहती हूँ कि कोई जवाब ही नहीं है। तो आज ही आप इसे लेके आएँ, इसे इस्तेमाल करें
और हाथों और पैरों को स्पेशल आप ना गर्म पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ बीच में थोड़ा सा नमक डाल के हाथों और पैरों को वॉश किया करें। घर में कोई टब या बाल्टी, उसमें ना नीम गर्म पानी डाल के ना नमक डाल के हाथों और पैरों को उसके अंदर थोड़ी देर किया करें, 4 से 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि आपके हाथ और पैर, ये जो सर्दी आते ही काले हो जाते हैं या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ना, ये आपको नहीं होंगे। तो नीम गर्म पानी में पैर रखने से भी आपको काफ़ी हद तक ना फ़र्क पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये साथ में आप ख्याल किया करें जो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, फिर आपको इस तरह समझ आएगी। तो जो मैंने मिक्स क्रीम बताई है वो आपने हाथों और पैरों पे लगानी है, फेस पे नहीं लगानी। फेस पे लगाएंगे तो फिर वो उसका रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमारी स्किन पे कोई प्रॉब्लम। ये फेस की स्किन के लिए ये कंप्लीट क्रीम है, इसमें कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। आराम से आप लगाते रहें, सब्र के साथ थोड़ा लगाया करें। ये ना सोचा करें कि 1 वीक के अंदर ही रंग गोरा हो जाए, इस चक्कर में ना पड़ा करें। ठीक है, तो एक और चीज़ कि सन ब्लॉक को आप दिन के टाइम लगाना कभी ना भूला करें। ये तो बस ऐसे आपने जेहन में रखना जैसे एक सोना और खाना पीना ज़रूरी है ना डेली, इस तरह सन ब्लॉक की आदत भी डेली की रखें, उसे कभी ना भूला करें। इससे भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जब भी कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं ना, सन ब्लॉक को ना भूला करें, सन ब्लॉक लाजमी लगाया करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सर्दी है, सर्दी में बच्चों और बूढ़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। बीमार हो जाएं ये तो जल्दी ठीक नहीं होते। जब ये ठीक ना हो तो घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत सोगवार हो जाता है। तो अपने प्यारों का ख्याल रखिए। चले मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।